नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांत गीते आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैद्य काश्यप में। आज हम देखेंगे कि हमारा जो कान है इसमें बहुत सी हमें समस्याएं होती है। कभी हमें कान से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कान बहने के नाम से अक्सर बोलचाल में हम इसका यूज़ करते हैं। या हम देखते हैं कान में दर्द होता है, या हमें धीरे धीरे करके कम सुनाता है, ठीक है ना, बहरापन। ये ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो कान से रिलेटेड हैं और हम इसे नज़रअंदाज करते हैं, हम इसका ध्यान नहीं देते हैं इन चीज़ों पर, और हम ये सोच करके कि ये चीज़ें नॉर्मल है, एज के साथ होती हैं, ठीक हो जाएंगी। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक हो सकती है। ये अभी जो अब नई हैं, ये बीमारियां अभी जो नई नई मतलब आप लोगों के शरीर में ये जो हो रही हैं, ये क्या आगे चल के आप लोगों पे प्रभाव डालेंगी, किस तरीके से आप लोगों के लिए ये घातक साबित होंगी। तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि कुछ बीमारियां जो हैं वो स्टार्टिंग में जो होती है वो साध्य होती हैं, परंतु एक समय आने के बाद, एक अवधि के बाद वो सारी जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, वो असाध्य हो जाती हैं। फिर उनकी चिकित्सा करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, वो कष्ट साध्य हो जाती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें समय रहते चिकित्सा कर लेनी चाहिए, ठीक है। एक और बात का हमेशा ध्यान रखिए, खुद के चिकित्सक खुद मत बनिए, ठीक है, क्योंकि हम हमारा डायग्नोसिस खुद करने की कोशिश करते हैं, और हम कई बार ऐसे डायग्नोसिस कर लेते हैं जो कि हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं, ठीक है। हम गलत डायग्नोसिस करके, गलत मेडिसिन लेकर के, बहुत से लोग हैं जो गूगल पे सर्च करके और अलग अलग वेबसाइट्स पे से निकाल लेते हैं कि हमें ये बीमारी है, इस पे हम ये मेडिसिन ले सकते हैं। परंतु आप लोग इस चीज़ का एक बार ध्यान रखिए कि बिल्कुल अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं चिकित्सा तो आप कीजिए, परंतु एक बार एक सलाहकार, एक चिकित्सक से आप बिल्कुल उस चीज़ के बारे में जान लीजिए कि जो आपने आपका डायग्नोसिस किया है वो सही है भी या नहीं है। तो आज हम कान से जुड़े रोगों के बारे में बात करेंगे और उसकी कुछ चिकित्सा लेकर के आया हूँ। उसका पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा, पूरा एक प्रोसीजर है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उस प्रोसीजर के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज हम यहाँ पर आए हैं, आज हम अकाव के बारे में जानेंगे। इसको कुछ लोग आंकड़े के नाम से जानते हैं, इसको कुछ लोग अर्क के नाम से जानते हैं, और अकाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भगवान शिव को चढ़ता है। हमारे सनातन में इसका बहुत ज़्यादा मान्यता इसको कही गई है। इसमें इसके कुछ औषधीय गुण हैं जो बहुत ज़्यादा उपयोगी कहे जा सकते हैं। आज हम कुछ ऐसे औषधीय गुणों की बात करेंगे, जैसे कि इसका जो मूल का, इसके जो जड़ों का जो धुआं निकलता है, उस धुएं से हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसके औषधीय गुण हैं, और उन औषधीय गुणों से हम कितनी ही तरीके की व्याधियों को सही कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हम चिकित्सा कर सकते हैं। आइए तो देखते हैं। आज हम देखेंगे इसके मूल, जो इसकी जड़ होती है, उस जड़ से हम किस तरीके से चिकित्सा कर सकते हैं, और ये किन किन व्याधियों में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो ये अकाव है, और इसकी यहाँ पर आपको मूल दिखेगी। उस मूल को हमें निकालना है। मूल यानी कि जड़, हमें इस जड़ को बाहर निकालना है, और हम इस जड़ को छाया शुष्क करके, हम इसको छांव में सुखा करके, और इसका हम कौन धूम करेंगे, वो पूरी प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसकी जड़ को निकाल लेते हैं। तो गाइस, इस तरीके की ये कुछ हमने इसकी मूल निकाली है, आप देख सकते हैं इसको। ये मूल है, हमें इसको छांव में सुखाना है। कम से कम 2 से 3 दिन तक हमें इसको छांव में सुखाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें इसको एक थोड़ा सा शराब टाइप कुछ लेकर, या फिर कुछ बर्तन लेकर के, कुछ प्लेट लेकर के, हमें उसमें जला करके कर्ण धूपन वाली प्रोसेस के थ्रू इसका धुएं को हमें सीधा का सीधा प्रवेश हमें उसको कान में करवाना पड़ता है, ठीक है। तो उस तरीके से इसका उपयोग करने पर हम लोग ये देखते हैं कि कान से रिलेटेड जितनी भी पुरानी बीमारियां होती है, जो जटिल बीमारियां होती है, ठीक है, जिसका इलाज संभव नहीं है, या कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से जिसका इलाज किया जाता है, वो इसके उपयोग से बहुत ही ज़्यादा आसानी से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, हमने जो ये मूल इकट्ठी की है, हमने जो ये मूल एकत्रित की है, इस मूल को अब हमें थोड़ा सा साफ़ करना है, और इसे हमें थोड़ा सा पानी से धो करके, इसे वॉश करके, फिर हमें इसको सुखा लेना है। चलिए इसको वॉश कर लेते हैं, ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी वगैरह है वो सब कुछ निकल जाए। ये इस तरीके से इसकी हमें अच्छी तरह से पूरी की पूरी मिट्टी को निकाल करके, और हमें इसको फिर छांव में इसको सुखाना है 3 दिन तक या 2 दिन तक। इसको सुखा करके
फिर उसके बाद हम इसका जो कर्ण धूम की जो प्रोसेस है हम उस चीज़ को आगे करेंगे। तो दोस्तों जो हमने अर्क की मूल को, जड़ को हमने जो एकत्रित किया, जो हमने अकाव की जड़ को हमने एकत्रित किया, अब उस एकत्रित की हुई जड़ को हमको क्या करना है, उसको हमको अच्छी तरीके से धो करके, और धोने के बाद हमें उसे सुखा लेना है। ठीक है, छाया शुष्क करना है। ध्यान रहे हमें उसे धूप में ना सुखाएं। ठीक है, हमें उसे छांव में सुखाना है, हमें उसको छाया शुष्क करना है। ठीक है, छाया शुष्क करने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है ना, इसको हमें घी से इसका अच्छी तरीके से प्रक्षालन करना है। हमें इसे अच्छी तरीके से घी इसे इसके ऊपर लगा लेना है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं ये जड़ के, ये मैंने अपने हाथों से किए हैं, ताकि हम इसे एक जब जलाएंगे, हम जब इसका धुआं निकालेंगे तो वो जो धुआं है वो ठीक तरीके से, मतलब जो पूरी जड़ है वो ठीक तरीके से जले। ठीक है, तो इस चीज़ को करने के बाद चलिए तो अब हम देखते हैं कि हमें इस आगे का प्रोसीजर किस तरीके से करना है। तो एक बार देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हमें इस एक कोन टाइप के कागज़ को आपको लेना है, उसका आपको कोन बना लेना है। कोन बना करके जिसमें ऊपर की साइड एक छोटा सा छेद रहे, ये इस टाइप से। ठीक है, और नीचे की साइड से ये एक कोन टाइप का, इसको आपको पेपर से चिपका लेना है या फेविकॉल से, गोंद से, आपको जिससे भी आप इसे एक कोन बना करके और इसका आप तैयार कर लें। ठीक है, इतना ध्यान रहे कि ये आपके कान को आराम से यहाँ तक इस तरीके से रखा जाए। ठीक है, इसका छेद इतना बड़ा ना हो कि वो कान के अंदर ना जाए, इतना भी छोटा ना हो कि वो पूरा कान के अंदर चले जाए। इस चीज़ को ध्यान में रख के आपको एक ये तैयार करना है। इसके अलावा आपको एक पात्र की ज़रूरत होगी। एक पात्र में आपको, जिसमें कि आप इस जड़ को, इस मूल को आप रखेंगे और आप उसको जलाएंगे। ठीक है ना, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको ये दो चीज़ें, एक आपको माचिस और आपको एक संची की ज़रूरत होगी, जिससे कि आप इस जड़ को पकड़ करके और आप इसे जलाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ सामग्री है जो अक्सर हमारे घर में ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो जो आयुर्वेद है वो देखा जाए तो हमारे आसपास ही है, हमारे वातावरण में है, हमारे धर्म, हमारे सनातन से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, आयुर्वेद और सनातन एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हमें इसे किस तरीके से, इस प्रोसीजर को हमें किस तरीके से करना है। तो गाइज हमें एक अच्छी सी मूल का चयन करना है, एक अच्छी सी जड़ को हम चुन लें। फिर उसके बाद हम उस पर घी से उसका प्रक्षालन कर दें, उसके ऊपर हम घी लगा दें, अच्छी तरह से उसका लेप कर दें घी का। ठीक है, उसका हम लेपन कर दें, जिससे कि वो अच्छी तरीके से जले। और आहुति देने के लिए भी हम घी का हमारे सनातन में बहुत यूज़ किया जाता है। अच्छी तरीके से इस चीज़ को, जो जड़ है, हमने अच्छी तरीके से उसको घी से प्रक्षालन कर लिया, हमने उस पर अच्छी तरीके से घी लगा दिया है। तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगी। अब हमें इसको जलाना है, जिससे कि ये जले और इसका धुआं जो है वो धूम इसका निकलने लगे। तो हम इसको जलाते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ी सावधानी से करिएगा, आपके हाथ को आघात ना हो जाए, आपका हाथ ना गिर जाए इस चीज़ में। इसे संची से पकड़ लें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना आए इस चीज़ से। ये देखिए, अभी ये जला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसमें से धूम निकलना स्टार्ट हो गया है। क्योंकि इस पर घी लगा हुआ है, ये अच्छी तरीके से जलेगा, आपको इसको जलाने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको, ये समस्या क्यों आती है, कान बहना या कान में जो समस्याएं हो रही है, जो हमें दर्द होता है, जो बहरापन, तो एक्चुअली क्या होता है, ये फंगल इन्फेक्शन होता है। देखा जाए तो नॉर्मल अगर हम इसे देखें मेडिकल लैंग्वेज में, तो ये फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। कान में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण से हमें बहुत सी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है कि देखिए जिस तरीके से जल चुका है। तो जो फंगल इन्फेक्शन है, ये उस चीज़ को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी है इसकी जड़। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जिस तरीके से हमने इस जो मूल थी, जो जड़ थी, उसको हमने जला लिया है। और अब इसमें से हल्का हल्का जिस तरीके से ये धुआं निकलना स्टार्ट हुआ है। अभी जब हम इसे अच्छी तरीके से जलाएंगे, ठीक है, तो ये अच्छी तरीके से इसमें से धुआं आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हमें इसको थोड़ा सा बुझा करके हम इसे रख देते हैं और हमें इस तरीके से इसको ढक देना है, जिससे कि धुआं ऊपरी, ये जो छोटा वाला छेद है, इससे बाहर आना स्टार्ट हो जाए। अब ध्यान रखिएगा, जब ये धुआं बाहर आएगा तो हमें कान को इस तरीके से लगाना है और ये जो धुआं है इसे इस कान के अंदर, छेद के छिद्र के अंदर जाना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ना ज़्यादा धुआं अंदर जाए, ना बहुत ज़्यादा कम जाए। धुआं सही तरीके से अंदर जाना चाहिए। ट्राई कीजिएगा कि जो धुआं अंदर जाएगा तो वो एकदम समान मात्रा में, और 1 मिनट से लेकर के 1.25 मिनट तक ही आपको धुएं को अंदर
जाने देना है। 1 मिनट के बाद आपको हटा लेना है। ऐसा नहीं है कि आप फिर उसे 5 मिनट 10 मिनट तक लगे हुए हैं, ये चीज़ नहीं करना। ठीक है। साथ में ध्यान रखिएगा कि शाम का समय जो होता है, जो 6, 5, 6, 7 बजे का जो समय होता है, आपको इस समय पर इसको करना है। ठीक है। एक प्रिकॉशन है, प्रिकॉशन सिर्फ इतना सा है कि जब आप नहाएंगे तो नहाते समय आपको जिसे इस कान में किया है तो इसको थोड़ा सा झुका करके और फिर उसके बाद पानी डालना, ताकि यहाँ पर इस कान में नमी जमा ना हो। ठीक है। तो और इसमें रुई का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, ताकि जो थोड़ी सी भी अगर कुछ नमी बनती है तो वो चीज़ कान के अंदर तक ना जा पाए। ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर था। अगर आपको इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए, आप फॉलो करें हमें। जो इस चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमेशा कहता हूँ, जय आयुर्वेद।